हेलो एवरीवन। सो ये है आपकी 11 की एनसीईआरटी। आपके 11 के एनसीईआरटी में यूनिट 5 में चैप्टर नंबर 19 है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। सो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? सो ये है आपकी किडनी की डायग्राम। इसके ऊपर हम आएंगे, लेकिन इस चैप्टर में हमें बेसिकली यही बात करनी है कि हमारे बॉडी में सेल्यूलर लेवल पर एक नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, वो है यूरिया। पहले हमारे बॉडी में क्या बनता है? अमोनिया। लेकिन अमोनिया को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए, बॉडी से निकालने के लिए वी रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और हमारे पास इतना पानी है नहीं कि हम हमारे बॉडी से अमोनिया को निकाल सकें। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारे लिवर में, लिवर इज़ अ मल्टीटास्कर ग्लैंड। सो हम हमारे लिवर में क्या करते हैं, एक साइकिल चलाते हैं, उसका नाम है ऑर्निथाइन साइकिल। और उस साइकिल में हम अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो यूरिया भेजा जाता है। यूरिया कहाँ बनता है? मैंने आपको बताया था, लिवर में बनता है। सो लिवर के अंदर एक ऑर्निथाइन साइकिल चलती है, और उस ऑर्निथाइन साइकिल के बाद जब अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, सो उस यूरिया को भेजा जाता है किडनी के पास, और फिर वो किडनी क्या करती है, उस यूरिया के अंदर वाटर मिक्स कर कर उस यूरिया को यूरिन में कन्वर्ट करके हमारे बॉडी से एलिमिनेट करती है। सो यही बेसिक हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सो ये तो रही ह्यूमंस की बात कि इंसानों में नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो होता है यूरिया। लेकिन व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स? सो अदर एनिमल्स के बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे, और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सो प्लीज़ फोकस्ड होकर पढ़ना, और आप भी अपने नोट्स बनाना साथ ही साथ। देखिए, सो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में क्या होगा कि मतलब जो प्रोडक्ट है उन्हें एलिमिनेशन करना, जो हमारे बॉडी में रिक्वायर नहीं है उन्हें हमारे बॉडी से निकाल देना। ह्यूमंस में मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? वो होता है किडनी। मैंने अभी आपको दिखाया था। नाउ देयर इज़ अ टू टर्म, एक्सक्रीशन एंड ईजेशन। अब हम इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस समझते हैं। सो एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट सेल्यूलर नाइट्रोजनस वेस्ट। सेल के लेवल पर जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है उसे बॉडी से एलिमिनेट करना, इसे कहते हैं एक्सक्रीशन। और आपके एक्सक्रीशन में बनता है यूरिया। एक्सक्रीशन में यूरिया का फॉर्मेशन होता है। नाउ ईजेशन। ईजेशन मीन्स एलिमिनेट अनडाइजेस्टेड फूड एज फीसेस इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। सो एलिमिनेट करना अनडाइजेस्टेड फूड को, जो फूड कभी डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, जो फूड कभी आपके सेल तक पहुंचा ही नहीं, ऐसे अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से निकालना, उसे कहते हैं ईजेशन। सो ईजेशन में क्या बनेगा? ईजेशन में बनेगा आपका स्टूल, आपकी फीसेस। ठीक है। नाउ आप अपने एनसीईआरटी में मेन नाइट्रोजनस वेस्ट पढ़ने वाले हो, और वो दिए हैं 3 नाइट्रोजनस वेस्ट आपके एनसीईआरटी में गिवन है। वो है अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। होपफुली आपको एक्सक्रीशन एंड ईजेशन का बीच में जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। एक्सक्रीशन में यूरिया एक्सक्रीट करेंगे और ईजेशन में स्टूल, फीसेस एक्सक्रीट करेंगे। ना अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये जो 3 है ये आपके मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है जो कि सेलुलर लेवल पर बनते हैं। और इंसान में, ह्यूमंस में यूरिया बनता है। पहले बनता है अमोनिया, देन अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। लिवर में कौन सी साइकिल चलती है? ऑर्निथाइन साइकिल चलती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अमोनिया। सो अमोनिया, जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट अपने बॉडी से एलिमिनेट करेंगे, उन एनिमल को कहते हैं अमोनोटेलिक एनिमल। और अमोनिया जो होता है ना, ये मोस्ट टॉक्सिक होता है। सोचो ये इतना टॉक्सिक होता है कि हमारे बॉडी के अंदर हमारा ये जो लिवर, मल्टीटास्कर ग्लैंड है, ये इस अमोनिया को, NH3 अमोनिया का फॉर्मूला है, इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देती है, क्योंकि हमारी इतनी औकात ही नहीं कि हम अमोनिया को एक्सक्रीट कर सकें। सोचिए कि कितना टॉक्सिक होगा। सो अमोनिया इज़ मोस्ट टॉक्सिक, अमोनिया इज़ हाईली टॉक्सिक, और इसे बॉडी से रिमूव करने के लिए
और द अमोनोटेलिक एनिमल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। सो इसके एग्जाम्पल से भी नीट में क्वेश्चन आएगा। सो एग्जाम्पल पर अच्छे से ध्यान देना है। सो मेनी बोनी फिशेस, aquatic amphibians एंड aquatic इंसेक्ट। मेनी बोनी फिशेस मतलब सारी बोनी फिशेस अमोनिया एक्सक्रीट करेगी ऐसा ज़रूरी नहीं। देखिए कहा जाता है कि जो भी अमोनिया एक्सक्रीट करता है वो aquatic होता है। सो हम क्या कह सकते हैं, ऑल अमोनोटेलिक एनिमल आर aquatic बट ऑल aquatic एनिमल नॉट एक्सक्रीट अमोनिया। मतलब जो भी पानी में मतलब जो भी अमोनिया एक्सक्रीट करेगा वो जो एनिमल्स है वो पानी में रहने वाले ही होंगे, क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक है। सो पानी में रहने वाले जो एनिमल्स है वो अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म जो है वो अमोनिया को एक्सक्रीट करे। होपफुली यू गेटिंग माई पॉइंट। नाउ एग्जाम्पल आपको अच्छे से लर्न करने हैं क्योंकि एग्जाम्पल में आते हैं। एंड किडनी जो होती है, किडनी डज नॉट प्ले एनी रोल टू रिमूव अमोनिया। किडनी अमोनिया को रिमूव करने के लिए कोई रोल प्ले नहीं करती। हम ये जो किडनी का स्ट्रक्चर है आपका, इस पर डिटेल में आने वाले हैं। सो ये जो किडनी है ये कोई रोल प्ले नहीं करती अमोनिया को रिमूव करने के लिए। किडनी यूरिया को रिमूव करेगी, यूरिया में पानी घोलेगी, उसका यूरिन बनाएगी और बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देगी। नाउ यूरिया, जो एनिमल यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उन्हें कहते हैं यूरिओटेलिक एनिमल। यूरिओटेलिक एनिमल, और ये लेस टॉक्सिक होता है। एंड इसके जो एग्जाम्पल है वो है टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मरीन फिशेस एंड ह्यूमंस। ठीक है, जो भी लैंड पर रहेगा, टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड, लैंड मीन्स ज़मीन, जो भी ज़मीन पर रहेगा वो यूरिया एक्सक्रीट करेगा। सो जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस है और मरीन फिशेस एंड ह्यूमंस मतलब इंसान, हम क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। देखिए यहाँ पर टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस है और यहाँ पर aquatic एम्फीबियंस है। सो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। aquatic एम्फीबियंस आया तो वो अमोनोटेलिक एनिमल है, और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस अगर आया तो वो यूरिओटेलिक एनिमल है। यूरिओटेलिक एनिमल जो कि यूरिया एक्सक्रीट करेंगे। नाउ यूरिक एसिड, यूरिक एसिड जो एक्सक्रीट करेगा उसे कहते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल, जो कि लीस्ट टॉक्सिक है। लीस्ट टॉक्सिक मतलब एकदम कम टॉक्सिक। ये जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं ना, सो ऐसा पेस्ट जैसा होता है गाइस, पेस्ट जैसा। वो विकोटर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम, वो कैसे से पेस्ट से क्रीम जैसा होता है। सो वैसे ही ये यूरिक एसिड होता है एकदम पेस्ट जैसा, इसलिए ये लीस्ट टॉक्सिक है। एंड ये इसके भी जो एग्जाम्पल है वो है रेप्टाइल, बर्ड, लैंड स्नेल एंड लैंड इंसेक्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, लैंड इंसेक्ट, और यहाँ पर भी आपको इंसेक्ट है लेकिन ये aquatic इंसेक्ट है। सो aquatic इंसेक्ट अमोनोटेलिक एनिमल एंड लैंड इंसेक्ट यूरिकोटेलिक एनिमल। सो देखिए यूरिओटेलिक एनिमल एंड यूरिकोटेलिक एनिमल। सो कन्फ्यूजन मत करना कहीं पर भी, ओ आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर यूरिकोटेलिक एनिमल। सो जो यूरिकोटेलिक एनिमल है वो क्या एक्सक्रीट करेंगे, यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड कैसा है, लीस्ट टॉक्सिक है। देखिए ये जो यूरिया एक्सक्रीट करने वाले एनिमल है और जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने वाले एनिमल है, इनमें एक कॉमन फीचर है कि ये करते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ये वाटर को कंजर्व करते हैं, क्योंकि अमोनिया क्या है, हाईली टॉक्सिक, इसलिए इसे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लगता है। और यूरिया को भी वाटर लगता है, लेकिन यूरिक एसिड को तो यूरिया से भी कम वाटर लगता है। बहुत कम वाटर में ये यूरिक एसिड बनकर बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये दोनों भी क्या करेंगे, यूरिओटेलिक एनिमल एंड यूरिकोटेलिक एनिमल कंजर्वेशन करेंगे वाटर का। सो एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं इसके। क्या है एक्सक्रीशन, मतलब क्या, एलिमिनेट सेल्यूलर नाइट्रोजनस वेस्ट, और वो क्या होगा, यूरिया होगा। इजेशन मीन्स एलिमिनेट अनडाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ फीसेस, जो कि स्टूल। देन देयर इज अ 3 मेन नाइट्रोजनस वेस्ट, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। जो अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे उन्हें अमोनोटेलिक एनिमल कहते हैं, जो कि मोस्ट टॉक्सिक होते हैं, उन्हें लगता है बहुत सारा पानी। एंड उसके एग्जाम्पल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल से नीट में क्वेश्चंस आते हैं। मेनी बोनी फिशेस, aquatic एम्फीबियंस एंड aquatic इंसेक्ट। जो यूरिया है, यूरिया जो एक्सक्रीट करेंगे उन्हें कहते हैं यूरिओटेलिक एनिमल, जो कि लेस